नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और बेहतरीन वीडियो में बात करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल हो चुका है। जैसा कि अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुए फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया और इसी के साथ लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने अपना तीसरा फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। जैसा कि इसके पहले अर्जेंटीना ने 1978 और 1986 में ऐसा कारनामा कर चुका है और 1986 के बाद करीब 36 सालों बाद 2022 में फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना के नाम हुआ है। ऐसे में आइए आज के इस वीडियो में फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कैसे हुई और पहली बार फाइनल कौन जीता, जैसे अनेकों फीफा से जुड़ी जानकारियों को आज के वीडियो में जानते हैं। किसी भी महान कार्य की शुरुआत आसानी से नहीं होती है। जैसा कि फीफा की बात की जाए तो साल 1904 में फुटबॉल की विश्व शासी निकाय फीफा की स्थापना की गई थी। वही 1900 से लेकर के 1904 के बीच फुटबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया था। जैसा कि उस समय फुटबॉल को एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था, जिसमें क्लब और स्क्रैच टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा कराई गई थी। स्क्रैच टीमों से मतलब है कि वह टीम जो अस्थायी नहीं होती है, बल्कि उसके खिलाड़ी अलग अलग टीमों से खेलते हैं। और इस प्रकार से बात आगे बढ़ती है और साल आता है 1908 का, जब लंदन में खेलों के माध्यम से ओलंपिक में फुटबॉल को मेडल गेम के रूप में शामिल किया गया। जैसा कि यह पहली बार था जब किसी फुटबॉल प्रतियोगिता में विशिष्ट तौर पर अंतरराष्ट्रीय टीमों ने हिस्सा लिया था। फिर बात आगे बढ़ती है और साल 1914 का समय आता है, जब विश्व फुटबॉल महासंघ ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई। जैसा कि इसमें फुटबॉल के खिलाड़ियों के लिए विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप के रूप में मान्यता देने के लिए सहमत हुए, ताकि इस आयोजन के प्रबंधन के लिए फीफा ने अपनी इच्छा जाहिर की। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण 1916 का ओलंपिक रद्द हो गया और अंततः यह प्रस्ताव बेल्जियम के एंटवर्प में 1920 में हुए ओलंपिक से प्रभावी हो सका। जैसा कि इस प्रतियोगिता में कुल 13 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें कि मिस्र भी था। इसके बाद यह ओलंपिक की पहली अंतर महाद्वीपीय फुटबॉल चैंपियनशिप बन गई, ताकि पहले फुटबॉल चैंपियनशिप या ओलंपिक में यूरोपीय टीम ही हिस्सा लेती थी। लेकिन 1924 के और 1928 के दो संस्करणों में और भी गैर यूरोपीय टीमों ने हिस्सा लिया। जैसा कि इन दोनों प्रतियोगिताओं को दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे ने जीता था। जैसा कि जब गैर यूरोपीय टीमों ने भी इस प्रतियोगिता में शामिल होने लगी, तो ऐसे में इसका वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता बढ़ने लगी। जैसा कि इस लोकप्रियता को देखते हुए फीफा ने सोचा कि ओलंपिक से इतर एक और विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत करनी चाहिए, और इसके साथ साथ एक और विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत करने के पीछे का मुख्य मकसद था कि पहले ओलंपिक में केवल शौकिया खिलाड़ियों के ही खेलने की इजाजत थी। फीफा चाहता था कि एक ऐसी भी विश्व चैंपियनशिप हो जिसमें कि सभी भाग ले सके। लेकिन फुटबॉल के खेल में बढ़ते पेशेवर खिलाड़ियों की संख्या को देखते हुए फीफा वर्ल्ड कप को लाना एक समय की मांग थी। जैसा कि फीफा वर्ल्ड कप के आ जाने से अब इसमें केवल शौकिया खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि टीम इसमें शामिल होना चाहती है, जो खेलना पसंद करती है वह भी इसमें शामिल हो सकती थी। ऐसे में फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत 1930 में उरुग्वे की मेजबानी में हुआ। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर पहला फीफा वर्ल्ड कप उरुग्वे की मेजबानी में ही क्यों हुआ। वहीं 28 मई 1928 को एम्स्टर्डम में आयोजित फीफा कांग्रेस के महासंघ ने आधिकारिक तौर पर अपनी विश्व चैंपियनशिप आयोजित करने का फैसला किया। जैसा कि यही वह ऐतिहासिक दिन था जब फीफा विश्व कप की नींव रखी गई। हंगरी, इटली, नीदरलैंड, स्पेन और स्वीडन जैसे देशों ने फीफा विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी करने के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन अंत में फीफा विश्व कप के पहले संस्करण के आयोजन के लिए मेजबान के रूप में उरुग्वे को चुना गया। जैसा कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर उरुग्वे को ही क्यों पहले संस्करण की मेजबानी का अधिकार मिला। जैसा कि आपको बता दें कि 1930 में उरुग्वे अपनी स्वतंत्रता की 100वीं सालगिरह मना रहा था, और इसके साथ साथ 1924 और 1928 में उरुग्वे ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ऐसे में उरुग्वे में यह खेल काफी लोकप्रिय हो गया था। ऐसे में उस वजह से वहां की सरकार ने विशेष रूप से मेजबानी करने के लिए अपील की थी। जैसा कि इसके लिए उरुग्वे की सरकार ने फुटबॉल महासंघ में हिस्सा लेने वाले सभी भी टीमों की यात्रा का खर्च, खान पीन का खर्च और सभी प्रकार के खर्च को उरुग्वे उठाने के लिए तैयार था। अगर कुछ इस टूर्नामेंट कराने से फायदा मिलता है तो
उरुग्वे इस बात पर सहमत हो गया था कि अगर फायदा मिलेगा तो वह को बांट देगा और यदि हानि होगी तो वह स्वयं उठाएगा। और इस प्रकार से 1929 में बार्सिलोना फीफा कांग्रेस ने उरुग्वे आधिकारिक रूप से फीफा वर्ल्ड कप के मेजबान देश के रूप में चुना। जैसा कि उरुग्वे की मेजबानी में हुए 1930 के फीफा वर्ल्ड कप में कोई भी टीम क्वालिफायर नहीं था। का मतलब था कि यह केवल एक आमंत्रण टूर्नामेंट था जिसमें कि फीफा से संबद्ध कोई भी देश की टीम इसमें शामिल हो सकती थी। साथ साथ यह फीफा विश्व कप के इतिहास में पहली बार था कि जब किसी भी टीम ने क्वालिफायर नहीं किया था। इस प्रकार से उरुग्वे की मेजबानी में पहले विश्व कप की इस प्रकार से नींव पड़ी। लेकिन पहले फीफा वर्ल्ड कप को खेलने में काफी चुनौतियां भी आई। एक तरफ जहां उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की टीमें इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए उत्सुक थे, वहीं दूसरी ओर वित्तीय प्रतिबद्धताओं के बावजूद भी कोई भी यूरोपीय टीम इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी। ऐसा कि किसी भी यूरोपीय टीम ने फरवरी 1930 तक समय तक इस टूर्नामेंट के आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया गया। जैसा कि इसके पीछे का रीजन था कि उस समय महामंदी का दौर था और ऐसे में कोई खिलाड़ी नहीं चाहता था कि वह अपने देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में लंबी यात्रा करके जा, और ऐसे में उसके खिलाड़ी अपने नियमित स्रोत को खोना नहीं चाहता था, इसलिए कोई भी यात्रा करने को तैयार नहीं था। काफी प्रयास के बाद 1930 के उरुग्वे की मेजबानी में हुए फीफा वर्ल्ड कप में कुल 13 देश शामिल हुए, जिसमें उरुग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, बोलीविया, चिली, मैक्सिको, पैराग्वे, पेरू, यूएसए, फ्रांस, बेल्जियम, रोमानिया और यूगोस्लाविया जैसे 13 देश इस टूर्नामेंट में शामिल हुए। जैसा कि फीफा वर्ल्ड कप 1930 में शामिल 13 टीमों को 4 ग्रुपों में बांटा गया और इस प्रकार से फीफा वर्ल्ड कप की नींव पड़ी और पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ। जैसा कि 1930 का और फीफा वर्ल्ड फाइनल मुकाबला मेजबान उरुग्वे और वर्तमान 2022 की विजेता टीम अर्जेंटीना के बीच हुआ था। जैसा कि इसमें उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हरा करके पहला फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।